नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल भारत न्यूज। आज हमारे साथ हैं नगर निगम के महापौर राकेश पाठक। आगामी चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है। पिछले वर्षों में जनता के लिए काम किया है, चाहे कोरोना काल की सेवा हो या शहर का विकास। उन्होंने कहा विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो लगातार जारी रहेगी। कांग्रेस को चुनौती मानने से इनकार करते हुए उन्होंने भरोसा जताया कि जनता इस बार भी भाजपा को ही चुनेगी। आइए देखते हैं राकेश पाठक ने हमारे संवाददाता अरुण गर्ग से खास मुलाकात कार्यक्रम में किन किन मुद्दों पर चर्चा की। नमस्कार, हर्पल भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। लगातार हर्पल भारत न्यूज जन समस्याओं व विभिन्न मुद्दों को लेकर खबरें दिखाते आए हैं। आज हम बात करेंगे नगर निगम के महापौर राकेश पाठक से। सर, आने वाले चुनाव को लेकर आप बात करना चाहेंगे, क्या रणनीति है आपकी, क्या चुनौती है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आने वाला नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे और जो पिछले 15-20 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है उसको कायम रखते हुए वापस भारतीय जनता पार्टी का महापौर नगर निगम में बिठाएंगे। इस बात की हमने सारी तैयारियाँ कर रखी है, चाहे वो समिति के रूप में, चाहे हमने पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो काम किए हैं उसके आधार पर वापस हमारा महापौर बनाएंगे। इसमें हमारे को किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं लगती है। उनसे विश्वास से कह सकता हूँ कि आने वाला महापौर भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। मानते हैं सर, आने वाले चुनाव में क्या कौन चुनौती दे सकता है इसका कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखिए, एक मुखी भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है। सर, लगातार जैसे जन समस्याएं सामने आ रही है, कुछ मुख्य चौराहे हैं जिनका अभी तक नवीनीकरण नहीं हुआ है, वो बाकी रह रहे हैं कुछ, उसको लेकर अगली बार जब आपके वापस पार्टी आती है क्या? विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। कुछ चौराहे हो गए हैं, कुछ चौराहे अब होंगे, कुछ चौराहे आने वाला महापौर करेगा, कुछ चौराहे मेरे पहले वाला महापौर हो गया। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और वो हमेशा चलती रहेगी। तो कुछ काम मैंने कहा ना कि हर काम, सभी काम मैं कर लूँगा, अगर मेरे में ये अहंकार तो गलत है, परंतु मेरे जो जिम्मे आए वो सब काम मैं कर लूँ, ये मेरा विश्वास है। आने वाले 5 सालों में क्या क्या विकास आपने करवाया है, कितना पैसा लग चुका है, इसके बारे में? देखिए, हमारा जो पिछले 5 साल का कार्यकाल है, हमने इसमें कई मूलभूत और आधारभूत काम किए हैं। हम जनता के हर दुख दर्द में खड़े रहे हैं, चाहे वो हमारे परिवार संभालने की कोरोना महामारी आई, उसमें हमने जनता की सेवा पूर्ण मनोभाव से की और जनता उसके लिए आज भी हमें साधुवाद देती है। उसके अंदर चाहे वह सैनिटाइजेशन हो, भोजन वितरण हो, शहर के अंदर राशन वितरण की व्यवस्था में प्रशासन का सहयोग करना हो, चाहे दवाइयाँ पहुँचानी हो, किसी भी प्रकार की जनता की, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं कोरोना काल में भी 18 घंटे 16 से 18 घंटे अपने घर से बाहर रहकर जनता की सेवा की। उसके बाद में कई आधारभूत काम किए हमने जो नगर परिषद के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवश्यक है और जिसका आने वाले भविष्य में फ़ायदा मिलेगा। हमारा एक लैंड बैंक बिल्कुल विवादों में होके इधर उधर हो रहा था, लोग कब्जे कर रहे थे, हमने उसको निकाल के उनको ऑप्शन में लाए। हमने 2009 के बाद पहली बार लगभग 50 करोड़ रुपए का ऑप्शन कर दिए और आने वाला ऑप्शन हो रहा है जिसमें हमने राशि आई 60 से 70 करोड़ रुपये। 2013 के बाद पहली बार हम नगर विकास जहाँ से 10 करोड़ रुपये का, पहली बार हमारा यूनिटेक्स 3-4 करोड़ रुपये से आ गया है। पहली बार हमने जिंदल से या डीएमएफटी फंड से 16-17 करोड़ रुपए विकास कार्य के लिए लाए। तो ये जो पैसा आके नगर के विकास में खर्च हुआ, हमने उसको इंफ्रास्ट्रक्चर किया। हम जब आए थे तो हमारी फायर की सारी गाड़ियाँ रोज़ अखबार में न्यूज़ छपती थी, कोई धक्का लगा रहा है, कोई क्या हो रहा है, कोई हो रहा है। हमने आते थे सबसे पहले अति आवश्यक सेवा मानते हुए 5 फायर की गाड़ियाँ खरीदी। हमने शहर की व्यवस्थाओं में, सफाई व्यवस्था में 50 ऑटो टिपर लगे हुए थे, हमने उनको शो कर दिया। शहर की सफाई व्यवस्थाओं में जेसीबी, डंपर इनका उपयोग होता है। पिछले 20-25 सालों में 8 डंपर और 3 जेसीबी नहीं खरीदी। हमने 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर
8 डंपर खरीद लिए, 3 जेसीबी खरीद ली। अभी 30 डंपर और अभी 3-4 दिन बाद आने वाले हैं। प्रशासन शहरों के संख्या अभियान के अंदर राजस्थान में पट्टे वितरण के अंदर जो 69A के पट्टे दिए गए, उसमें हमारा दूसरा-तीसरा स्थान है। चाहे सरकार की प्रधानमंत्री की, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के ट्रैक रिपोर्ट जो योजनाएं हैं, स्ट्रीट वेंडर के लोन हो, उसमें हमारा शहर राजस्थान के अंदर दूसरे से तीसरा स्थान है। चाहे अन्नपूर्णा रसोई हो, उसमें हमारा दूसरे से तीसरा स्थान है। सरकार की फ्लैगशिप योजना कोई भी हमें जो लागू करने के लिए दी गई है, हमने उसको पूर्ण तन्मयता के साथ लागू किया है। शहर के अंदर हर वार्ड के अंदर लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए के विकास के कार्य किए हैं। हमने जब बजट संभाला, यहाँ का बजट 160-70 करोड़ रुपए का था, आगे 411 करोड़ रुपए का बजट हो गया। तो विकास के कई नए आयाम स्थापित किए। आप देखिएगा कि पिछली बार की जो सीवरेज थी, जो रूडीप ने करे, तो आज जो हम सीवरेज करा रहे हैं, उसकी गुणवत्ता में लाख गुना का अंतर है। सर, जैसे अभी एक मामला सामने आया है कि आयुक्त और आपके भतीजे पर मामला दर्ज हुआ है 100 लाख रुपये का, उसको लेकर देखिए, ये अब चुनाव आने वाला समय है, तो जो लोग मुझे कार्य से नहीं जीत सकते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि जब तक हम इसके कपड़े गंदे नहीं करेंगे तब तक ये आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे लोग झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाकर मेरे शरीर को दुर्बल करने का प्रयास करते हैं। आए सामने आए, विकास पर लड़े, मुद्दे पर लड़े। पहले भी कई शिकायतें हुई है, हाई कोर्ट, एसीडी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कई जांचें हुई। सब में दूध का दूध पानी का पानी हुआ, इसमें भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और 5 लाख की जनसंख्या में एक ही व्यक्ति बार बार शिकायत करता है। तो मैं सोचता हूँ कि किसी व्यक्ति को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने के लिए एक आधा विरोधी तो चाहिए। क्या लगता है आपको, फिर से बीजेपी का वोट बनेगा? 1001% बनेगा तो अगली रणनीति क्या रहेगी? क्या विकास कार्य कराने का आपको? ये जो महापौर बनेगा वो उसका रोड मैप बनाएगा, उसकी प्राथमिकताएं तय करेगा, इसका अधिकार मेरे को नहीं। आपको 5 साल हो गए मतलब नगर परिषद को, तो कैसा अनुभव रहा आपका राजनीति का? देखिए, मैंने कहा ना, मैं अपने आप को बहुत खुश महसूस करता हूँ। हमने नगर परिषद को नगर निगम में प्रमाणित किया है। हमने भीलवाड़ा की जनता के हैप्पीनेस लेवल बढ़ाने के कई काम किए हैं। आज से पहले कभी दीपावली महोत्सव हुआ क्या? हमने इतना शानदार दीपावली महोत्सव हुआ कि दीपावली के दिन जब खुशियों का त्यौहार होता है, रेलवे स्टेशन पे 8-10 हज़ार की जनता खुशी से नाचती गाती है और दीपावली की राम राम करती है। हमने वॉलीबॉल का फेडरेशन कप कराया, जिससे भारतीय टीम चुनी गई। हमने बास्केटबॉल के जोन के टूर्नामेंट कराए, हमने कुश्ती के टूर्नामेंट कराए, हमने जो हमारा परंपरागत खेल है, खेलो कबड्डी, उसको शुरू किया। हमने हमारे मेलों को पारंपरिक रूप दिया। हमने हमारे शहर के सौंदर्यीकरण के लिए और हमारे सनातन के जो प्रतीक चिन्ह है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। भले बजरंगी चौराहे हो, भले सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति हो, भले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति हो, भले महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हो, भले कलेक्ट्रेट के प्रांगण में महाराणा प्रताप की प्रतिमा हो, भले स्मृति वन के अंदर शहीद स्मारक हो। मैं ऐसे सैकड़ों काम गिना सकता हूँ। आप एक कल्पना करिए कि आज दिन तक के हर चेयरमैन ने अपने लिए नई कार खरीदी। मैंने अपने लिए नई कार नहीं खरीदी, मेरी नगर निगम और मेरे नगर निगम की जनता की सेवा के लिए जो वाहन आवश्यक थे, पहले उनको खरीदा। आपको जिस समय माना जाता है कि पुराने विधायक थे, पूर्व विधायक उनके दाहिने हाथ माना जाता था। चुनाव के वक्त भी जब आप जीते थे, फर्स्ट टाइम मतलब प्रथम बार आप यहाँ पे चेयरमैन बने थे, तब भी दंडवत प्रणाम किया था, ऐसा सामने आया। अचानक क्या हुआ सर कि आप लोगों में दूरी देखने को मिली है? कमल का फूल जहाँ भी होगा, मैं वहाँ उस जगह पे आपको उसका दाहिना हाथ नजर आऊँगा। अभी दामोदर जी चुनाव लड़े तो उनके दाहिने हाथ के तरीके मैंने उनका काम किया। सुभाष जी साहब चुनाव लड़ते हैं तो मुझे उनके दाहिने हाथ के तरीके काम करता हूँ। विठल जी फिर कभी कमल का फूल लेके आ जाएंगे, मुझे जिम्मेदारी देंगे, तो फिर मैं उनके दाहिने हाथ के रूप में काम करूँगा। शहर में बाज़ारों में चर्चाएं चल रही है कि विठल जी और चेयरमैन साहब के बीच में मनमुटाव चल रहा है, कुछ ये सत्य है? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैंने कहा ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने क्या कहा कि मैं कमल के फूल का दाहिना हाथ हूँ। जहाँ कमल का फूल होगा वहाँ राकेश पाठक खड़ा रहेगा।
ये थे महापौर राकेश पाठक जिनसे हमने चर्चा की। मैं अरुण गर्ग, हर्पल भारत न्यूज़ से धन्यवाद।